हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि दुनिया के अलग अलग पब्लिकेशंस में इसके बनाने का अलग अलग रूल दिया गया है। तो हम आज रोमन नंबर का बात करने वाले हैं। रोमन नंबर का शुरुआत यूरोपीय कॉन्टिनेंट के एक देश रोम से हुआ था। प्राचीन काल में वहां के लोग ये रोमन नंबर को 7 साइन यानी कि 7 अल्फाबेट का यूज करके पूरे नंबर्स को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट कर देते थे। इसमें जीरो के लिए कोई स्थान नहीं था, यानी कि जीरो का रोमन नंबर नहीं होता। तो आज के क्लास में हम लोग रोमन नंबर कन्वर्टर कैलकुलेटर के रूल से रोमन नंबर सीखने वाले हैं। इस कैलकुलेटर में 1 से 39,99,999 तक ही रोमन नंबर होता है और इसके बाद इस कैलकुलेटर में रोमन नंबर होता ही नहीं है। मैंने अभी बताया कि अलग अलग दुनिया के पब्लिकेशन में रोमन नंबर बनाने का अलग अलग तरीका है और सब रोमन नंबर कहीं ना कहीं लास्ट में जाके गलत साबित हो ही जाता है। तो आज चलिए कैलकुलेटर की मदद से रोमन नंबर को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं हम रोमन नंबर लिखने के लिए। रोमन नंबर लिखने के लिए 7 बेसिक साइन होता है। 1 के लिए हम आई का यूज करते हैं, 5 के लिए भी का यूज करते हैं, 10 के लिए एक्स का यूज करते हैं, 50 के लिए एल का यूज करते हैं, 100 के लिए सी का यूज करते हैं, 500 के लिए डी का और 1000 के लिए एम का हम यूज करते हैं। यही 7 साइन का यूज करके रोमन नंबर के सभी नंबर्स को हम रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। रोमन नंबर लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। चलिए वो रूल कौन कौन सा है सब के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे वी यूज कैपिटल लेटर फॉर ऑल सिंबल्स, यानी कि हमको कैपिटल लेटर का यूज करना है। जितना भी सिंबल होगा सब के लिए क्या चीज का यूज करना है, कैपिटल लेटर के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सब के लिए किसका यूज किया है, कैपिटल लेटर का यूज किया है। आप स्मॉल लेटर्स का वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे आपको किसी क्वेश्चन का नंबर दिखाना है। जैसे यहाँ देखिए हमने स्मॉल लेटर का भी यूज किया। 1 के लिए स्मॉल आई, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर है। सब के लिए हमने क्या चीज का यूज किया, स्मॉल लेटर का। तो अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं रोमन नंबर को, अगर आपको सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट करना है तो वैसे जगहों पे आप कैपिटल लेटर में दिखाइएगा और ऐसा जगह जहां पे क्वेश्चन नंबर दिखाना है तो वहां पे आप स्मॉल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड रूल के बारे में जानते हैं। सेकेंड रूल क्या कह रहा है, वी कैन नॉट राइट एनी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि हम किसी भी सिंबल, यानी सिंबल कौन सा, ये जो हम अल्फाबेट का यहाँ पे यूज किए वो सारा सिंबल को हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर हम 1 के लिए आई लिखते हैं, 2 के लिए आई डबल आई लिखते हैं, 3 के लिए ट्रिपल आई लिखते हैं, 4 का रोमन नंबर 4 टाइम्स आई नहीं होगा तो 4 का रोमन नंबर निकालने के लिए हमें थर्ड नंबर रूल को जानना होगा। थर्ड नंबर रूल कहता है when we want to subtract to a number we can only subtract 1 from 5 and 10, 10 from 50 and 100 and 100 from 500 and 1000। यानी कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है रोमन नंबर में तो आप 5 और 10 में से ओनली 1 माइनस कर सकते हैं, 50 और 100 में से आप 10 माइनस कर सकते हैं और 500 और 1000 में से आप 100 को माइनस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें अगर 4 लिखना है तो मुझे करना होगा 5 माइनस 1। क्या करना होगा, 5 माइनस 1। और 5 का रोमन नंबर होता है भी और 1 का होता है आई। अगर रोमन नंबर में माइनस का साइन हो गया, अगर वो माइनस का साइन हमको हटाना है, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, इस माइनस को साइन को हटाने के लिए हमको आई को लेफ्ट साइड में करना होगा और भी को राइट साइड में करना होगा। इस कारण 4 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा, आई भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई भी हो जाएगा। वैसे ही मैंने कहा कि 5 में से 1 घटाएंगे तो 10 में से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है तो 9 आ जाएगा। 10 का क्या होता है एक्स और 1 का क्या होता है आई। अगर यहाँ पे माइनस में तो क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड में आई को कर देंगे और राइट साइड में एक्स को कर देंगे तो 9 का क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा। वैसे ही मैंने कहा कि 50 में से मुझे कितना घटाना है, 10 घटाना है तो कितना आ जाएगा 40। तो 50 का रोमन नंबर होता है एल और 10 का क्या होता है एक्स। अगर माइनस का साइन है तो एक्स लेफ्ट साइड में हो जाएगा और एल राइट साइड में हो जाएगा। वैसे ही अगर 100 का बात करते हैं तो 100 में से कितना माइनस करना था, 10 को माइनस करना था। 100 से 10 माइनस करें तो कितना आएगा, 90 आएगा।
100 का आपका रोमन नंबर C होता है और 10 का X। अगर माइनस आ गया तो आपको माइनस को क्या करना है, लेफ्ट साइड में लेके जाना, तो X आगे और C पीछे। अब वैसे ही आपको 500 में से कितना माइनस करना है, 100 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद कितना आएगा, 400 आएगा। 500 का क्या होता है D और 100 का क्या होता है C। वैसे ही यहाँ C माइनस में तो C को आगे कर देंगे और D को पीछे कर देंगे। वैसे ही आपको 1000 में से कितना माइनस करना है, 100 माइनस करना है। कितना आएगा, 900 आएगा। 1000 का क्या होता है, M होता है और 100 का C होता है। C यहाँ भी माइनस में तो C आगे आ जाएगा और M पीछे चल जाएगा, तो 900 का क्या हो जाएगा, CM। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम 2000 और 3000 का रोमन नंबर जान रहे हैं। 2000 का आपका रोमन नंबर होता है MM, यानी कि 1000 प्लस 1000 यानी कि MM। वहीं 3000 का आपका रोमन होता है 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। क्लियर है। 4000 का रोमन नंबर MM नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते रूल नंबर 4 के पास। 4 नंबर रूल कहता है कि 6, 7, 8 का कोई भी फॉर्म हो उसको हम 5 के सम के रूप में लिखेंगे। अब 6, 7, 8 का फॉर्म कहने का मेरा मतलब हो गया 6 का फॉर्म 60, 600, 6000। वैसे ही 7 का फॉर्म 70, 700, 7000 और 8 का फॉर्म 80, 800 और 8000। ठीक है। जैसे कि 6 को हमको ब्रेक करना है किसमें, 5 प्लस 1 में। दैट मीन्स 5 का रोमन नंबर होता है V और 1 का होता है I। अगर रोमन नंबर में प्लस आ रहा है, पिछला में हमने देखा यहाँ पे क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, है ना, सभी जगह क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, तो हमने इसको किस साइड में ले लिया था, राइट से लेफ्ट साइड में ले लिया था। लेकिन अब क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो राइट को राइट साइड में छोड़ देंगे, V का V और I का I, यानी कि 6 का क्या बन गया, VI। वैसे ही अगर आपका 60 रहेगा तो इसको भी हम किसके फॉर्म में तोड़ेंगे, 5 के फॉर्म में, यानी कि 50 प्लस में 10। 50 का आपका रोमन नंबर L होता है और 10 का क्या होता है, X, यानी कि क्या हो गया, LX। वैसे ही अगर 600 रहेगा तो 600 का क्या हो जाएगा, 500 प्लस में क्या चीज, 100। तो 500 का क्या होता है, D और 100 का क्या होता है, C, यानी कि इसका हो जाएगा DC। वैसे ही अगर 6000 का बात किया जाए तो 6000 का रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, 5000 प्लस में 1000। अब यहाँ पे हमने आपको 5000 के बारे में बताया नहीं, 3000 तक ही बताया, 4000 का भी नहीं बताया कि कैसे बनता है। तो इसको जानने के लिए हमें रूल नंबर 5 को जानना होगा। रूल नंबर 5 कहता है कि आफ्टर 3999 वी यूज बार, यानी कि 3999 के बाद, यानी कि 4000 से बार लगाना हम स्टार्ट कर देंगे। तो कितना, 4000 का आपका कितना हो जाएगा, 4 का क्या होता है IV और इसके लिए क्या लगा देंगे, बार। वैसे ही 5000 अगर आपका आ रहा है तो 5 का क्या होता है V और 1000 के लिए क्या लगा दिए, बार लगा दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5000 प्लस 1000, यानी 5000 का क्या होता है V पे बार और 1000 का रोमन नंबर क्या होता है, M होता है, तो क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा। वहीं अगर हम 7 के फॉर्म का बात करते हैं, किसके फॉर्म का बात कर रहे हैं, 7 का फॉर्म, तो 7 का फॉर्म पहला तो 7 ही हो जाएगा, तो 7 को क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2, यानी कि 5 का होता है V और 2 का होता है डबल I, यानी कि VII। वैसे ही अगर 70 का बात करें तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस 20, यानी कि 50 का आपका क्या होता है L और 20 का क्या होता है XX, यानी कि हो जाएगा LXX, है ना। वहीं पे अगर हम 700 का बात करते तो 700 का क्या हो जाएगा, 500 प्लस में 200, यानी कि 500 का आपका होता है D और 200 का क्या होता है CC, यानी कि हो जाएगा DCC। वहीं पे अगर हम 7000 का बात करते हैं तो 7000 का क्या होगा, 5000 प्लस में 2000, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5000 का V पे बार और 2000 का M। यहाँ पे आप 6000 का ऐसे नहीं लिख सकते, ये अगर आप लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 6 का 6 लिखे और 1000 के लिए क्या लगा दिए, बार। वैसे ही 7000 का आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 7 लिख के इस पे क्या लगा दिए, बार लगा दिए। ये हम आपको आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं। चलिए अब 8 का फॉर्मेशन चेक करते हैं। 8 का फॉर्म कौन कौन सा होगा, पहला तो 8 ही होगा। 8 को कैसे लिखेंगे, 5 प्लस में 3, क्या लिखेंगे, 5 प्लस में
3। 5 का क्या होता है V और 3 का होता है I I I, यानी इसका क्या होता है VIII। वैसे ही 80 हो जाएगा। 80 का आपका क्या होगा 50 प्लस में 30। 50 का क्या होता है L और 30 का क्या होता है X X X, यानी क्या हो गया L X X X, है ना। वैसे ही अगर 800 का बात करते तो क्या हो जाएगा 500 प्लस में 300। 500 का क्या होता है D और 300 का क्या होता है C C C, यानी कि इसका क्या हो जाएगा D C C C। वैसे ही अगर हम 8000 का बात करते तो क्या लिखेंगे 5000 प्लस में 3000। 5000 का क्या होता है V पे बार और 3000 का क्या होता है M M M, यानी क्या हो जाएगा V पे बार और M M M। वैसे यहाँ 8000 के लिए VII पे बार नहीं लगाएंगे। क्लियर है। ये सब क्या हो जाता है गलत हो जाता है। अब देखते हैं क्यों हो जाता है। अगर हम 6000 VI पे बार लगाते हैं तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 5000 का क्या होगा ये और 1000 का क्या हो जाएगा ये। अगर ब्रेक करके हम अलग अलग निकालते तो 5000 का V पे बार और 1000 का 1 पे बार। और अभी अभी हमने पढ़ा कि 1000 का 1 पे बार नहीं होता है M होता है, अभी अभी जस्ट पढ़ा। इसके कारण ये रोमन नंबर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जा रहा है गलत हो जाएगा। क्लियर है। वैसे का 7000 का अगर हम VII पे बार लगाते हैं तो 5000 का तो क्या हो जाएगा V पे बार और 2000 का क्या हो जाएगा डबल I पे बार। लेकिन 2000 का क्या होता है डबल M होता है, डबल I पे बार नहीं होता है। तो इस कारण से ये सब रूल क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। इस कारण 7000 का V पे बार MM, वैसे ही 8000 का V पे बार ट्रिपल M। क्लियर है। अब बढ़ते हैं 9000 के पास। अगर आपको 9000 लिखना है तो आपको लिखना होगा IX पे बार। वैसे ही अगर आपको 10000 लिखना है तो आपको लिखना होगा X पे बार। वैसे ही आपको 11000 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप 11 का लिख के उस पे क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पे रखना, तोड़ना कहां पे आपको तो 6 7 और 8 को ही 5 के फॉर्म में तोड़ना, उसके अलावा और किसी नंबर को नहीं तोड़ना है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। बड़े रोमन नंबर्स को सॉल्व करने से पहले एक बार जरूर आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक कर लीजिएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में आप ब्रेक कर लीजिएगा तो आपका रोमन नंबर 100% एक्यूरेट एंड राइट बनेगा। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं एक बड़ा सा कोई सा भी नंबर लेते हैं, जैसे 39,452 का। तो देखिए 39,000 को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 39,000 का तो 30,000 प्लस में 9,000 प्लस में 400 प्लस में 50 प्लस में 2, यानी कि पहले हम लिखे 3 और 3 के बाद 1 2 3 4 डिजिट था तो 4 जीरो, फिर लिखा मैंने 9, उसके बाद 1 2 3 डिजिट तो 3 जीरो, फिर लिखा मैंने 4 के बाद 1 2 डिजिट तो 2 जीरो, फिर लिखा मैंने 5 के बाद 1 डिजिट तो 1 जीरो, उसके बाद लिखा 2। क्लियर है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो गया ब्रेक हो गया। अब आप 3 जीरो को छाट लीजिएगा। 8000 के बाद आप लगभग सभी थाउजेंड्स वाले नंबर में 3 जीरो को छाट लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 30,000 का 3 जीरो छाट दिया और 9,000 का 3 जीरो छाट दिया। अब देखिए इसको मैं बनाता हूं, छोटा से बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 का क्या होता है I, प्लस का साइन था प्लस, 50 का क्या होता है L, प्लस 400 का आप क्या लिखिएगा तो CD, फिर प्लस में 9000 का क्या लिखिएगा I X पे बार, फिर प्लस में 3 जीरो छोड़ दीजिए। 3 जीरो छोड़ने के बाद क्या बचा 30 बचा आपका। 30 का क्या होगा X X X और 3 जीरो के लिए क्या लगाइएगा बार लगाइएगा। क्लियर है। फिर से समझिए 2 का क्या होगा I, 50 का क्या होगा L, 400 का क्या होगा CD, 9000 का क्या होगा तो 3 जीरो को छाट लिए क्या बचा 9 का क्या होता है IX, 3 जीरो का क्या किया छाट लिया, 9 का क्या होता है IX और 3 जीरो के लिए क्या लगा दिया हमने बार। वैसे ही यहाँ पे किया 3 जीरो को छाटा तो 3 जीरो को छाटने के बाद क्या बचा 30 का क्या होता है X X X और इस पे क्या लगा दिया हमने बार। बस अब इसको साथ में करके लिख दीजिए, जो बार में है उसको साथ में लिखे। तो बार में क्या है X X X IX है ना, तो X X X IX ये सब क्या चीज में था बार में था, तो इसको साथ में रखे। फिर क्या रखे CD बार के बाहर है, फिर है L और फिर है I। वैसे ही आप और बड़े नंबर्स को बना सकते हैं, जैसे कि 4 2 3
962। क्लियर है, यानी कि 4,23,962। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको ब्रेक करना। तो चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक करते हैं। 4 को क्या लिखेगा, 1 2 3 4 5 0, यानी कि 4 लाख प्लस में 20,000 प्लस में 3,000 प्लस में 900 प्लस में 60 प्लस में 2। अब दूसरा आपको क्या करना है, आपको जीरोज को छाटना है, 8,000 के बाद ही छाटना है। तो 8,000 से छोटा यहाँ देखिए 1 2 3 3 जीरोज को छाट लिया, 1 2 3 3 जीरोज को हमने क्या कर लिया, छाट लिया। अब इसको बनाना है, स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए क्या होगा, 2 का आई का, LX 900 का, CM 3000 का, M अब क्या है, 30 को छाट लिए तो क्या बचा 20 का क्या होता है x और 30 को लगा दिया हमने बार, फिर प्लस दिया 1 2 3 30 को छाट लिए क्या बचा 400 का क्या होता है CD और 30 के लिए क्या लगा दिया बार। अब इसको साथ में करके लिख लेते हैं, सब बार वाले को साथ में, तो CD पे बार x पे बार था, ये दोनों को साथ में रखा, M ये बार से बाहर, CM भी बार से बाहर, LX भी बार से बाहर और I भी बार से बाहर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 3 नंबर 23,45,678। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जीरोज को छाटेंगे, तो 30 को छाट लिए क्या बचा 2000 का क्या होता है MM और 30 के लिए क्या लगा दिए बार। अब यहाँ पे देखिएगा 30 को छाटे तो क्या बचा 300 बचा, 30 को छाटे तो कितना बचा 300 का क्या होता है C, इसके लिए भी क्या लगा दिए बार लगा दिए। अब यहाँ पे भी 30 को छाटे तो क्या बचा 40 का क्या होता है XL होता है, इसके लिए भी क्या लगा दिया मैंने बार लगा दिया। फिर क्या हो गया 5000 के लिए क्या होता है V पे बार, तो इसका भी बार मैंने साथ में ले लिया। 600 का क्या होता है DC, 70 का क्या होता है LXX और 8 का क्या होता है VII। क्लियर है, यहां तक आप समझे। देते हैं, शुरू में ही मैंने बताया था कि जिस कैलकुलेटर का मैं यूज कर रहा हूं उस कैलकुलेटर में 39,99,999 के बाद रोमन नंबर है ही नहीं, यानी कि उस कैलकुलेटर के अनुसार से रोमन नंबर 1 to 39,99,999 तक ही होता है, यानी कि 40 लाख से एक कम। तो चलिए उसका ही बना लेते हैं। क्या लिखेंगे हम 39,99,999। चलिए इसका रोमन नंबर बनाते हैं। तो रोमन नंबर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे। हम सबसे पहले 330 को छाटेंगे, छाटने के बाद क्या बचा 3000 बचा, 3000 का क्या होगा M है ना, और 30 के लिए हमने क्या लगा दिया बार लगा दिया, ठीक है। 900 के लिए क्या हो जाएगा CM, इसके लिए भी मैंने बार लगा दिया। 90 का क्या हो जाएगा XC, इसके लिए भी मैंने बार लगा दिया। 9 का क्या हो जाएगा IX और 30 के लिए बार लगा दिया। अब 900 का क्या हो जाएगा CM, 90 का क्या हो जाएगा XC और 9 का क्या हो जाएगा IX। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, तब